जान कह के वो मेरी जान ले गई, है ना? बताओ भाई, तो ये वो वाला सोना नहीं है मेरे प्यारे साथियों, ये कौन वाला है? ये गोल्ड वाला है। कौन वाला है? गोल्ड वाला है। समझ गए? चलो, तो देखिए जरा यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे साथियों कि जो सोना है और जो चांदी है ये दोनों अलग अलग मेटल होती है। मतलब सोना चांदी में नहीं हो सकता है और चांदी सोना नहीं हो सकता है, दोनों अलग अलग मेटल है। लेकिन ज्वेलरी जो है, जो आभूषण है, वो सोने के भी होते हैं, चांदी के भी होते हैं, लेकिन इसमें डायमंड के भी होते हैं, प्लेटिनम भी होते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि कुछ ज्वेलरी सोने की होती है, कुछ ज्वेलरी चांदी की होती है। बात समझ गए? तो पार्शली रिलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पार्शली रिलेशन होना चाहिए। तो राइट आंसर बताओ, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ये ज्वेलरी हो गया, ये गोल्ड हो गया, ये सिल्वर हो गया। सभी के सभी गोल्ड से ज्वेलरी नहीं बनती है, सभी सिल्वर से भी ज्वेलरी नहीं बनती है। इस बात को याद रखिएगा। समझ गए सभी लोग? हाँ, तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, जेवर। कुछ ज्वेलरी सोने की होती है, कुछ ज्वेलरी चांदी की होती है, और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, कुछ सोने से जेवर बनते हैं, कुछ चांदी से जेवर बनते हैं। तो पार्शियली रिलेशन होना चाहिए। पार्शियली रिलेशन मुझे ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा था। सी गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? सिल्वर का पार्शियली और गोल्ड का पार्शियली रिलेशन ज्वेलरी से जाएगा, है ना? बात समझ गए? अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन में। जरा ध्यान देना, ह्यूमन प्रोफेशनल्स गर्ल्स, जो यहाँ पर जिनका प्रोफेशन होता है, तो भैया जितनी गर्ल्स हैं सभी की सभी गर्ल्स ह्यूमन में ही तो आएंगी, है ना? और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, यानी कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो भी क्या है? इंसान ही तो होते हैं, ह्यूमन ही तो होते हैं, मानव ही तो होते हैं। बोलो भाई हाँ है ना? तो राइट आंसर जो आप लोग दे रहे हैं, तो आप कह रहे हैं सर जी सी आएगा। राइट आंसर क्या दे रहे हैं? सर जी सी आएगा। तो मेरे हिसाब से ये बना जाती है कि सभी, दोनों किसके अंदर है? मानव के अंदर है, दोनों ह्यूमन के अंदर है, तो ये हो जाएगा। अब कुछ लड़कियां पेशेवर होती हैं, तो इन दोनों में पार्शली रिलेशन होगा। कुछ लड़कियां पेशेवर होती है कि नहीं होती? आप कहेंगे बिल्कुल बात सही है ना? आपकी मान लो दो बहनें हैं या मेरी दो बहनें हैं, एक जॉब करती है, एक जॉब नहीं करती, एक मान लो हाउस वाइफ है, ठीक है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। वेन डायग्राम चल रहा है भाई, वेन डायग्राम टॉपिक चल रहा है ना? कौन सा? तीन का बताइए क्या आंसर बनेगा मेरे प्यारे मित्र? जरा कमेंट करके हमें सभी लोग बताइए। हवा महल जयपुर राजस्थान, हवा महल जयपुर राजस्थान, यहां से हम क्वेश्चनों को कैसे करते हैं ये सारी चीजें सीखेंगे। अब बताओ हवा महल कहाँ है? हवा महल कहाँ है? तो आप लोग देखो ए आंसर की बौछार कर दी है भाई साहब। पूरा का पूरा जयपुर राजस्थान के अंदर आएगा, पूरा का पूरा जयपुर राजस्थान के अंदर आएगा। और हवा महल तो भाई साहब कहां पर है? जयपुर में है। तो अगर आप लोग कह रहे हैं तो मैं भी यहां पर राइट आंसर क्या टिक कर देता हूं, क्योंकि भैया राजस्थान के अंदर ही तो जयपुर है, राजस्थान के अंदर ही तो जयपुर है। और यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा हवा महल। क्या आएगा? हवा महल आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर दो, बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे, बात खत्म। कोई दिक्कत समस्या? यहाँ बैग चमड़ा कपड़ा, बैग चमड़ा और कपड़ा, बड़े ध्यान से समझिएगा चीजों को। बैग लेदर क्लॉथ, बैग लेदर और क्लॉथ, ये आपको बताना है ना? ये आपको बताना है। बैग चमड़ा और कपड़ा। अब देखो जैसे लेदर होता है, तो लेदर का कुछ भाग, लेदर का कुछ भाग क्या होता है? आप कहेंगे सर जी कुछ लेदर से बैग बनता है, कुछ लेदर के कपड़े, लेदर के जैकेट वगैरह होते कि नहीं होते, है ना? लेकिन बैग और कपड़े में क्या कोई रिलेशन? ये क्लॉथ है, याद रखना। ये क्या है? क्लॉथ। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो भाई बैग और क्लॉथ में तो कोई रिलेशन नहीं आएगा, बैग और क्लॉथ में तो कोई रिलेशन नहीं आएगा, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है ना? हाँ, अब देखो जरा, यहां पर जैसे क्या है? यहां पर लेदर है, यहां पर लेदर है, और ये क्या है? तो आप कहेंगे क्लॉथ है, और ये क्या है? तो आप कहेंगे बैग है। ये क्या है? तो आप बोलेंगे बैग है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। हाँ, मुझे पता था आप लोग कहेंगे कि सर जी यहां पर मेरे प्यारे मित्र क्लॉथ का मतलब कपड़ा है ना? हाँ सर, कपड़े का भी तो बैग होता है, कपड़े का बैग बनता नहीं बनता है क्या सर? अच्छा यहाँ पर ध्यान देना, जरा ध्यान देना। जो जैसे कपड़ा हम पहनते हैं, वो क्या उसका पर्टिकुलर क्लॉथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लॉथ बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर अब जो कपड़ा हर अलग अलग चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है, पहनने वाले कपड़े के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है क्लॉथ। आपने लिखा होगा फलाना, नाम लिखा है क्लॉथ हाउस, है ना? एक नाम लिखा होता है, फिर लिखा होता है क्लॉथ हाउस। बैग में क्या लिखा होता है? बैग हाउस। तो जो पहनते हैं उसके लिए, पहनने वाला जो कपड़ा होता है, फैब्रिक है ना, जो फैब्रिक होती है, उसके लिए क्या बोला जाता है कि आप उसके लिए क्लॉथ वर्ड का प्रयोग करते हैं। बात समझ गए ना? तो यहां पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। सर क्लॉथ और लेदर में क्या अंतर है? तो मेरे प्यारे मित्र, क्लॉथ कपड़ा होता है, लेदर नहीं जानते हो क्या? लेदर का जैसे वॉलेट हो गया, लेदर की बेल्ट होती है ना? लेदर का जैकेट होता है, शू भी लेदर का होता है। बात समझे? कपड़ा कोई भी होता है, कपड़ा तो कोई भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल नेहा जी, बिल्कुल भाई, इसीलिए तो मैंने लेदर का कुछ भाग बैग में लिया है। सभी बैग लेदर के नहीं होते, लेकिन लेदर से कुछ बैग बनते हैं। लेदर से यहाँ पर क्या है? जैकेट वगैरह हो गए, इस प्रकार से। लेदर जानवर से मिलता है। अरे भाई बैग बीच में कैसे लिख दें? बैग बीच में कैसे लिख दें? फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। बैग बीच में नहीं लिख सकते, याद रखिएगा, ठीक है? चलो भाई, अगला जो आपके सामने आप लोगों ने सुना तो होगा,
ना रंजीत भाई, सब अपनी जगह सही है। अभय सिंह क्या कहना चाह रहे हो? अभय सिंह क्या कहना चाह रहे हो? देखो मैं फिर से बता रहा हूं कि पहनने वाले कपड़े के लिए हम लोग लेदर का प्रयोग करते हैं, सॉरी क्लॉथ का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? क्लॉथ का प्रयोग करते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो अभय बेटा तुम कहां से हो? अभय सिंह कहां से हो भाई तुम? देखो स्मारक, ताजमहल, व्हाइट हाउस। तो देखो यहां पर व्हाइट हाउस जानते हैं ना? व्हाइट हाउस आपको पता है क्या है? व्हाइट हाउस क्या आप लोगों को पता है क्या है? आप कहेंगे सर जी व्हाइट हाउस तो पीएम हाउस होता है ना? जो अमेरिका के, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है अमेरिका कि जो प्रधानमंत्री का घर है उसको व्हाइट हाउस बोला जाता है, ठीक है। और मोन्यूमेंट का मतलब होता है स्मारक। क्या होता है स्मारक? तो भैया किसी की याद में जो बिल्डिंग बनवाई जाती है वो स्मारक ही तो होता है, स्मारक ही तो होता है ना। तो भाई स्मारक के अंदर ताजमहल आएगा, व्हाइट हाउस अलग हो जाएगा, व्हाइट हाउस अलग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनना चाहिए? डी बनना चाहिए। ये आपका बनेगा व्हाइट हाउस, ये अलग हो जाएगा, है ना, ये अलग हो गया। और ये क्या बनेगा? तो आप कहेंगे ये आपका बनेगा स्मारक, मोन्यूमेंट, और इसके अंदर आएगा ताजमहल। इसके अंदर क्या आएगा? आप कहेंगे ताजमहल आएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा? डी। वैसे मैंने तो जस्ट पूछा है क्योंकि आपको पता है ना, आपको पता है कि बस इसीलिए पूछा भाई, क्योंकि आपको पता है लेदर फैक्ट्री कानपुर में है। ये बात बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे ए किसमें नहीं हो सकता? इसमें ए कैसे हो जाएगा भैया? ए कैसे हो जाएगा? सभी के सभी जो यादगार वाली चीजें हैं वो इस मोन्यूमेंट ही तो कहते हैं। पूरा का पूरा ताजमहल उसमें स्मारक में आएगा। ऐसा थोड़े ना कि कुछ भाग आएगा कुछ भाग नहीं आएगा। कह रहे सर जी ताजमहल भी तो व्हाइट है। मेरे मित्र कलर, पहली बात तो कलर की बात नहीं की गई है। दूसरी बात व्हाइट हाउस बोला गया है, उसका नाम है जिसमें प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। जैसे अपने यहाँ पर प्रधानमंत्री के आवास का नाम क्या? जरा कमेंट करके हमें बताओ सभी लोग। उसको 7 आरसीआर, जहां तक मेरा आइडिया है 7 आरसीआर बोलते। क्या बोलते हैं? 7 आरसीआर, है ना। हाँ यहाँ पर भी किसी ने कमेंट भी किया था, 7 करके किया था। चलिए तो 7 आरसीआर, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्र वो व्हाइट हाउस उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम है, कलर से कोई लेना देना नहीं है, कलर से कोई लेना देना नहीं है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर यही बनेगा, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो कह रहा है चश्मा, लेंस, दर्पण। देखो भाई कितना बढ़िया क्वेश्चन है। चश्मा, लेंस, दर्पण, स्पेक्स, लेंसेस एंड मिरर, स्पेक्स, लेंसेस एंड मिरर, ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए क्या कह रहा है? चश्मा, लेंस, दर्पण, स्पेक्स, लेंसेस एंड मिरर। बताइए भाई क्या बनेगा? देखो हाँ समझना भाई सभी लोग अभी फिलहाल आंसर जो दे रहे हैं ए और डी में ज्यादा झगड़ा चल रहा है। अब देखो लेंस का प्रयोग हम किसमें करते हैं? स्पेक्स में करते हैं। मिरर जानते हो क्या होता है? जिसमें हम लोग अपनी खूबसूरत शकल को देखते हैं, सुंदर सी शकल को जिसमें देखते हैं ना, वो क्या है? वो मिरर होता है, दर्पण होता है, वो लेंस नहीं। तो भाई लेंस किसमें आएगा? लेंस आएगा स्पेक्स के अंदर, दर्पण अलग हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर दर्पण अलग हो जाएगा, ये स्पेक्स बनेगा, है ना, और ये क्या है? ये लेंस बनेगा। तो राइट आंसर क्या आएगा? डी आएगा, है ना। आगे बढ़ चले, चलो भाई सामने रहा सभी लोग को अगर डाउट, मेन फादर्स एंड डॉक्टर्स, मेन फादर्स एंड डॉक्टर्स। नहीं नहीं, जैसे अभी मैंने कमेंट देखा कि कह रहे सर जी सामान्य चश्मा भी तो होता है, तो मैं बिल्कुल कहूंगा सामान्य चश्मा होता है। मेरे मित्र आप हमें ये बताओ कि यहाँ पर ये पूरा एक चश्मा, इसमें हर वैरायटी का चश्मा, धूप वाला भी है, बिना लेंस वाला भी है, नाइट वाला भी है ना, और तैराकी वाला भी है, हर प्रकार के चश्मे हैं। लेकिन जिनमें लेंस है, जिनमें लेंस है, जिनमें लेंस है वो इसके अंदर नहीं आएंगे। वो भी लेंस भी तो एक प्रकार के जो चश्मे के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, लेंस भी तो चश्मे के अंदर प्रयोग किए जाते हैं कि नहीं किए जाते? बताओ भाई, ठीक है, बात समझ गए? तो सभी के सभी जो लेंस है वो स्पेक्स में काम आते हैं, बात समझ गए। लेकिन मेरा वाला जो भैया उसकी बात अलग है, समझ रहे हो? मेरे वाले चश्मे में क्या है? मेरे वाले चश्मे में जैसे यहाँ पर आपने क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में तुरंत पता लग जाएगा, अरे अच्छा इसका सोल्यूशन ये है, ठीक है। मेरे वाला चश्मा इस क्वालिटी का भाई। चलो देखो यहाँ पर पुरुष पिता और डॉक्टर लिखा है, मेल फादर्स एंड डॉक्टर्स लिखा है। तो चलिए बताइए भाई क्या राइट आंसर बनेगा? एनी आइडिया? कुछ लेंस मैग्नीफाइंग में आते हैं। अच्छा आंसर दी दे रहे, बहुत बढ़िया। आप देखो जरा, सभी के सभी पिता पुरुष होते हैं, बात समझे? ये तो क्लियर है ना कि सभी के सभी पिता क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। तो सभी के सभी फादर जो है, पिता जो है वो पुरुष होते हैं, ये तो कंफर्म, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अब कुछ पिता डॉक्टर भी होते हैं, कुछ पिता डॉक्टर भी होते हैं, कुछ पिता क्या है? डॉक्टर भी होते हैं। लेकिन कुछ भाग सभी पिता भी डॉक्टर नहीं होते, ना तो सब डॉक्टर पिता होते हैं, कुछ का संबंध बनेगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा भाई साहब? इसमें डी बनेगा। ये क्या है? ये यहाँ पर है डॉक्टर का, ये क्या है? तो डॉक्टर का है। ये क्या है? तो आप कहेंगे पुरुष हो जाएगा। और अंदर वाला क्या है? तो आप कहेंगे पिता हो जाएगा। अंदर वाला क्या है? तो आप कहेंगे पिता हो गया। तो डी करेक्ट बन जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? डी बन जाएगा, ठीक है। हाँ कॉलेज, खेल का मैदान, स्कूल और कॉलेज, ठीक है ना। भैया एग्जाम में कह रहे चश्मा दे दो गुरुजी, बिल्कुल नहीं देगा, मैदान होता। तो स्कूल का एक भाग, स्कूल में एक भाग होता है कॉलेज प्ले ग्राउंड। तो भैया खेल का मैदान बीच में कर दो, खेल का मैदान बीच में कर दो, यहाँ पर क्या कर दो? कॉलेज कर दो, यहाँ पर क्या कर दो? कॉलेज कर दो, और यहाँ पर क्या कर दो? स्कूल कर दो, बात खत्म। यहाँ पर क्या करोगे? स्कूल कर दो, बात खत्म। राइट आंसर क्या बनेगा? सी। राइट आंसर क्या बनेगा? आप कहेंगे सर जी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। बोलो भाई क्लियर है? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि एशिया जो है ना, एशिया के अंदर ही तो, एशिया के अंदर ही तो भारत आता है ना, और एशिया के अंदर पाकिस्तान आता है। लेकिन ये दोनों अलग अलग है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, है ना।
इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं, तो राइट आंसर क्या आप लोग पहले ही दे चुके हैं भैया, एशिया अलग हो जाएगा, एक आपका भारत है, एक आपका पाक हो जाएगा, पाकिस्तान हो गया, और एक मेरे प्यारे मित्र क्या है, तो आप कहेंगे भारत हो गया। तो राइट आंसर क्या बना? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और संघ सरकार। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और संघ सरकार, ये उसने बोला। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको बड़ा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बड़े ध्यान से समझिए। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं भैया, कुछ बोल रहे हैं सर जी तो बोल दीजिए। देखो मैं आपसे फिर कहूंगा, कमेंट आप खुद ही देख रहे होंगे, वित्त मंत्री, संघ सरकार, जो आपका आंसर आ रहा है वो बी आ रहा है, आंसर आ रहा है बी आ रहा है, बिल्कुल भाई। अब ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री, संघ सरकार जो यूनियन गवर्नमेंट होती है उसके अंदर ही वित्त मंत्री आते हैं, है ना, और उसके अंदर ही प्रधानमंत्री आते हैं। तो ये तो फिक्स हो गया है कि बड़े वाले सर्कल के अंदर दो सर्कल आएंगे, दो सर्कल आएंगे, एक केवल हमें दिखाई दिया, तो ये लिख देते हैं अगर संघ सरकार है तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी है और यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर है, यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर है। मैन, सिस्टर और कह रहा फादर, पुरुष बहन। अभय सिंह ने बोला है सर जी वित्त मंत्री प्रधानमंत्री हो सकते हैं। इस क्वेश्चन के बाद मैं जरूर डिस्कस करूंगा, पहले इसको देख लो, पुरुष, बहन और पिता। सभी के सभी पिता पुरुष होते हैं कि नहीं होते हैं? तो सभी के सभी पिता पुरुष के अंदर आएंगे, बहन अलग हो जाएगा, बहन अलग हो जाएगा। एकदम शानदार वाला आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहन अलग हो गया, ये पुरुष बन जाएगा, और ये भाई गड़बड़ हो जाता है, बाबू मसाला गड़बड़ हो जाता है, अरे भाई साहब, तो ये क्या हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी पिता पुरुष के अंदर आते हैं। अब देखो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा वैसे इसमें, बिल्कुल भी नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में आ जाओ मेरे मित्र, यहाँ पर इन्होंने बोला है संघ सरकार। पहली चीज याद रखना, हाँ मैं समझा रहा हूँ, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और संघ सरकार। अगर हम यहाँ पर बात करें, तो भाई ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा भाई, ये तो कंफर्म है, डी, सी, ए गलत हो जाएंगे, बी सही होगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये दिया होता तो हम इसको सही करते, इसमें कोई संदेह नहीं है। संघ सरकार, प्रधानमंत्री, पीएम और फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। अब दोनों में अंतर क्या है ये जरा समझना, इस वाले में, इस वाले में। तो जैसे इंदिरा गांधी जी थी, तो इंदिरा गांधी जब पीएम थी एट सेम टाइम वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, ठीक है मोहम्मद जी, ठीक है। तो जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो डायग्राम है भाई, अगर हम इसको हटा देते हैं, तो इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए, तो फिक्स है कि बी ही बनेगा, बी के अलावा कुछ और नहीं बन सकता है। बात समझ आई? नहीं, यहां पर क्या होता है कि कार्यवाहक के रूप में जो है मंत्रालय को संभालना पड़ता है कुछ समय के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, इन चार ऑप्शन में ये तीन तो बिल्कुल गलत है, तो यहां पर बी बचा। अब यहां पर देखो, अगर ऑप्शन ये दिया होता, तो आप यहां पर संघ सरकार कहते, यहां पर पीएम कहते, यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर कहते। मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर मैं किसका, इंदिरा गांधी जी का। वो जब पीएम थी एट दैट टाइम वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, है ना, कार्यवाहक के रूप में उन्होंने ये जो है मंत्रालय संभाला था। बताइए भाई, तो यहां पर क्या है, ये ऑप्शन तो है नहीं, तो इसलिए हमने ये टिक किया, ये भी सही बनेगा, ये भी सही बनेगा। आप समझ गए? चलो भाई मैं बता देता हूं, परेशान ना हो भाई साहब। क्वेश्चन आया है कि लड़की, महिला, गर्ल, है ना, यही तो कह रहे हो शायद, यही तो कह रहे हैं ना। अब देखो, अब यहां पर ध्यान देना, आपने क्या बोला है, महिला। रोहित पांडे कह रहे हैं कि पीएम और फाइनेंस मिनिस्टर अलग अलग है, तो मैंने कब कहा एक है भाई, मैंने ये थोड़े ना कहा भाई एक है। मैंने ये बोला है कि कोई व्यक्ति है वो दोनों चीजें संभाल सकता है, मंत्रालय दोनों अलग अलग है, लेकिन कोई व्यक्ति है, कोई अगर पर्सन है, तो मैं इसके लिए कह रहा हूं, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं भाई, महिला सब हो जाएंगी, लड़की भी और मां भी। तो अगर ये क्वेश्चन है तो यहां पर देखना जरा कि आप कहेंगे सर जी यहां पर देखो, महिला के अंदर अब लड़की और मां, तो कुछ लड़की मां होती है कि नहीं होती, बताइए। अच्छा जैसे मान लीजिए वो गीता और रामायण तो दोनों अलग अलग किताबें, मेरे मित्र दोनों अलग अलग है। नहीं ऐसा नहीं है प्रीतम जी, मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मंत्रालय की बात करते तो जरा ध्यान देना, यहां पर क्या लिखा है, मिनिस्टर लिखा है, मिनिस्ट्री नहीं लिखा है, मिनिस्टर लिखा है। देखो जरा, वित्त मंत्रालय और यहां पर क्या है, अब प्रधान मंत्रालय तो होता नहीं भाई, है ना, समझो जरा, प्रधान मंत्रालय तो होता नहीं। पांडे करे आगे जाके सभी लड़की तुम्हारा बनेंगी, यार तुम रोहित यार बिल्कुल फिर मूर्ख जैसी बात करते हो। हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, मान लीजिए मेरे दो बहन है, अब एक बहन की शादी हो गई, उसका बेटा हो गया, बेटी हो गई, तो वो मेरी बहन है, महिला भी है, मां भी है। अब दूसरी बहन की अगर शादी नहीं हुई तो वो क्या है, वो तो एक लड़की है ना, अभी बहन है, ठीक है। आगे देखो, ये वित्त मंत्रालय और क्या लिखा है, वित्त मंत्री, और क्या लिखा है, वित्त मंत्री। तो मेरे प्यारे मित्र दोनों में अंतर है, ये एक बॉडी है, निकाय है, संस्था है, क्या कह सकते हो, एक निकाय है, बॉडी है, संस्था है, ये व्यक्ति होता है, ये पर्सन होता है, ये पर्सन होता है, मेरे मित्र समझ रहे हैं। तो मंत्रालय अलग चीज है और वित्त मंत्री होना अलग चीज है, फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग चीज है, फाइनेंस मिनिस्टर अलग चीज है, ठीक है।
क्या कमेंट आ रहे हो भाई? पुरुष देखो यहाँ पर एक वेन डायग्राम दिया है और मैं आपसे पूछा कौन सेटिस्फाई करेगा, कौन सेटिस्फाई करेगा यहाँ पर ये आपको बताना है, ठीक है राहुल जी? बी ज्यादा आ रहा है, बी ज्यादा लोगों का आ रहा है। जैसे लिखा पिता भाई पुरुष, तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो पुरुष बाहर आ जाएगा और पुरुष के अंदर पिता भी आएंगे, भाई भी आएंगे। तो पिता का कुछ भाग भाई होता है, पिता का कुछ भाग भाई होता है, पिता का कुछ भाग भाई होता है कि नहीं? बताओ भाई। मतलब जैसे आपके भाई हैं तो हो सकता है किसी के पिता हो, तो पहला तो बनेगा नहीं, पहला तो बनेगा नहीं। अब ये हमें इसमें देखना, दादा पिता पुरुष, बड़ा दमदार क्वेश्चन है। चलिए बताइए यहाँ पर अगर आपका ये राइट आंसर है तो भाई साहब इसमें बाहर वाला पुरुष होगा। अभी देखना कंफ्यूजन आएगा, ऑटोमेटिकली कंफ्यूजन आएगा। ये वाला पिता होगा और ये वाला क्या होगा? तो आप कहेंगे दादाजी बनेगा। एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए। तो यहां पर आप अगर देखेंगे कि चाहे वो दादाजी हो तब भी पुरुष है, पिता है तब भी पुरुष है। अब सभी के सभी पिता दादा है, यहां पर ये देखना है, यहां पर ये देखना है। मेरे प्यारे साथियों जरा कमेंट करके मुझे बताइए यहां पर क्या है? पिता। इसका मतलब क्या है? ये दादा के अंदर आएंगे। पूछो कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? क्योंकि दादा तो तभी बनेंगे ना जब वो किसी के पिता रहे होंगे। बताइए। दादा, हाँ मुझे पता था, मुझे पता भी चाहिए, होना भी चाहिए, ठीक है। कह रहे बहुत सारे दादा पिता नहीं हो सकते हैं। तो अब यहां पर मैं फिर से समझा रहा हूं, इसकी लैंग्वेज जरा समझो, इसकी लैंग्वेज जरा समझिए मेरे प्यारे साथियों। ये जो दादा बाहर है ना, इसका मतलब क्या है? दादा पिता तो होता है ना। हाँ यही तो हम भी कह रहे हैं, यही तो हम भी कह रहे हैं। यहां पर देखिए, यहां पर दादा सॉरी, यहां पर क्या कर दो? पिता कर दो, अंदर दादाजी कर दो। ये कहना चाह रहे हो? ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ। अब देखो जरा, यहां पर सभी के सभी दादा क्या है? वो पिता रहे होंगे, वो पिता रहे होंगे। और सभी के सभी पिता क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। सभी के सभी पिता पुरुष होते हैं। इसके बाद में जो मैंने डायग्राम शायद बनाया था वो ये बना था। उसमें मैंने क्या लिख दिया था? ये दादा लिखा था ना, और ये क्या लिखा था? ये पिता लिखा था। पुरुष के अंदर आएंगे। तो यहां पर इसका मतलब हो रहा था कि सभी के सभी पिता, सभी के सभी पिता क्या है? दादा है। सभी के सभी पिता क्या है? दादा है। हाँ तो ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। दादा पिता दोनों पुरुष हैं। हाँ तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? ये तो फिक्स है ना, बी बनेगा। अब जैसे आप लोग कह रहे हैं बीच में ये दादा हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी दादा क्या है? पिता रहे होंगे और पिता पुरुष होंगे। ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो कंफर्म है कि राइट आंसर बी बनेगा। सर सेकेंड कंडीशन अप्लाई होती है, वक्त क्या है? अभी शादी नहीं हुई आप, है ना, और आप किसी के भाई हैं तो आप भाई है, अभी पिता नहीं है। लेकिन अगर आपकी शादी हो जाए, आपके संतान हो जाए, इसका मतलब क्या है? आप भाई भी हैं, आप पिता भी बन गए। डॉक्टर विवाहित महिलाएं। अब देखो जरा, अब यहाँ पर फिर से वही बात फंसेगी। आप देखना निश्चित रूप से फिर से कंफ्यूज होंगे। हाँ इसका जरा आंसर बताइए क्या आएगा? डॉक्टर विवाहित महिलाएं। बताओ भाई, सभी लोग कमेंट करके बताइए जरा क्या बनेगा। तो ठीक है, समझ गए। देखो ये महिला हो जाएगा फीमेल। महिला का मतलब क्या है? फीमेल। इंग्लिश में भी ध्यान देना होता है। ये क्या है? तो मैरिड है, विवाहित है। और ये क्या है? तो आप कहेंगे डॉक्टर है। ये क्या है? तो आप कहेंगे डॉक्टर है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? बी। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है भैया। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, उपयुक्त है, एकदम से सही है डायग्राम। तो मंगल ग्रह और क्या है? शुक्र है, प्लेनेट मार्स एंड वीनस। अब देखो जरा, हाँ देखिए जरा, ये प्लेनेट लिखा है, ये मार्स लिखा है, ये वीनस शुक्र लिखा है। तो भाई मंगल और शुक्र और अंदर है ग्रह। अब मंगल भी ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा। ये शुक्र है, ए भाई क्या कर दिया? ये ग्रह है, ये ग्रह है। यहां पर क्या है? मंगल। ये मंगल है, ये क्या है? तो आप कहेंगे सर जी शुक्र है। ये क्या है? शुक्र है। राइट आंसर क्या आएगा? सी आएगा। पोटैटो पीच वेजिटेबल्स है ना। तो मेरे प्यारे मित्र यहां पर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आलू पीच मतलब होता है, एक तरीके से कह सकते हो नाशपाती होती है ना। क्या है? नाशपाती। तो अगर हम पहले का डायग्राम बनाएंगे तो पहले का डायग्राम ये बनेगा, क्योंकि नाशपाती पीच जो है वो फल की श्रेणी में आता है। तो ये सब्जी है, सब्जी के अंदर आलू और ये नाशपाती। प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक वास्तविक संख्या है। तो कुछ सर्कल ऐसे बनता है, डायग्राम इसका ऐसे बनता है। डॉक्टर गायक बहिर्मुखी, यानी कि डॉक्टर सिंगल्स एंड एक्सट्रोवर्ट, तो ये अलग बनेगा। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। एकदम से सही आप लोगों ने बोला है। सर जी पेसो भी क्या है? मुद्रा है। टका भी क्या है? तो भी मुद्रा है। तो अरे भाई साहब, टका भी क्या है? तो आप कहेंगे सर जी ये भी तो मुद्रा है, ये भी तो मुद्रा है ना। तो आएगा यहाँ पर टका आ जाएगा। बात समझ गए ना? चलिए अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फर्नीचर। बताओ भाई राइट आंसर क्या बनेगा? सर प्लेनेट मंगल और वीनस नहीं होते हैं। भाई मंगल ग्रह नहीं होता तो क्या होता है? सी दे रहे हैं। देखो फर्नीचर के अंदर ही क्या आएगा? बिस्तर आएगा।
कुर्सी आएगा, डाइनिंग टेबल, ये सभी के सभी तीनों चीजें कहां मिलती हैं? तो आप कहेंगे सर जी फर्नीचर वाले शॉप में ही तो तीनों चीजें मिलती हैं। फर्नीचर वाले शॉप में वही बिस्तर मिलेगा, वही कुर्सी मिलेगा, वही डाइनिंग टेबल मिलेगा। बात समझ रहे? बात समझ रहे हैं? वहीं पे ये तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या कह रहा है। गैर संचारी रोग मोतियाबिंद, मधुमेह और खसरा, मतलब मिजल्स, ठीक है। हाँ, संचारी का मतलब हो सकता है, आप कह सकते हैं नॉन कॉन्टेजियस डिजीज। नॉन कॉन्टेजियस डिजीज वो होती है गैर संचारी रोग। उठा है क्या कोई? अरे भैया 17 छूट गया, मैं करवाता हूँ, मैं कंप्लीट करवाता हूँ 17, परेशान मत होइए, मैं कंप्लीट कराता हूँ। कि जैसे मोतियाबिंद है, तो अगर किसी व्यक्ति के मोतियाबिंद है ना, तो अगर उसको टच कर लेंगे, छू लेंगे, तो क्या मोतियाबिंद हो जाएगा? तो मोतियाबिंद जो है वो संक्रामक रोग नहीं है। संचारी का मतलब यहाँ पर संक्रामक है, जो छुआछूत से लोग फैलते हैं, रोग फैलते हैं, छुआछूत से जो रोग फैलते हैं। तो मोतियाबिंद जो है वो क्या है? नॉन कॉन्टेजियस डिजीज में आएगा। मधुमेह डायबिटीज भी किसमें आएगा? नॉन कॉन्टेजियस डिजीज में आएगा। इसके बाद में मीजल्स जो है ये कैसा है? तो ये संक्रामक रोग है। ये कैसा है? संक्रामक रोग है। और ये क्या थे? गैर संक्रामक। ये क्या थे? तो आप कहेंगे ये थे भाई साहब गैर संक्रामक। तो मेरे प्यारे साथियों क्या बनेगा यहाँ पर? आप जरा ध्यान से समझना। इसका राइट आंसर बन जाएगा, कहां गया भैया बताओ भाई, कहां गया? ये नहीं आएगा भाई, ये आएगा। ये मीजल्स होता है और ये गैर संक्रामक है, नॉन कॉन्टेजियस है। चाहे वो मधुमेह हो, डायबिटीज हो, या फिर वो कैटरेक्ट हो, यानी कि मोतियाबिंद। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा एथलीट लड़के और छात्र। मेरे प्यारे साथियों बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो सभी के सभी लड़के एथलीट भी नहीं होते हैं और सभी के सभी छात्र एथलीट भी नहीं होते, सभी के सभी लड़के भी एथलीट नहीं होते। लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जो लड़के भी हैं, एथलीट भी हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जो लड़के भी हैं, एथलीट भी हैं। मेरे प्यारे साथियों इसका मतलब समझ रहे क्या है? इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा कि भाई एथलीट का कुछ भाग लड़के भी हैं और छात्र हैं। यानी कि जैसे आप हैं, आप लड़के हैं, मान लो पढ़ाई कर रहे हैं, एक प्रकार से छात्र हैं और एथलीट की तैयारी भी कर रहे हैं, है ना? तो उस प्रकार से बात समझ गए? आगे बढ़े तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। बी राइट आंसर बन जाएगा। चलो 19 का बताऊं। मानव शिक्षक, क्लर्क और चपरासी। अरे भाई ये कैसे हो जाएगा? आंसर सी आ रहा है, सी आ रहा है। मानव शिक्षक, क्लर्क और चपरासी। मानव शिक्षक, क्लर्क और चपरासी, ठीक है ना? चलिए भाई कोशिश करना आप लोग समझने की कोशिश करना है यहां पर जरा। जैसे लिखा है मानव शिक्षक, क्लर्क और चपरासी। तो चाहे शिक्षक हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे चपरासी हो, ये तीनों किसके अंदर आएंगे? ये तो पता है मानव के अंदर ही आएंगे। मानव के अंदर ही आएंगे तो ये बाहर कैसे निकल रहा भैया? ये तीनों के तीनों अलग अलग होंगे। शिक्षक जो है टीचर, वो क्लर्क नहीं होता है, ये प्रोफेशन है। क्लर्क पर टीचर नहीं होगा, जो क्लर्क है वो प्यून नहीं होगा, या जो प्यून है वो टीचर नहीं होगा। ये तीनों अलग अलग प्रोफेशन है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में? काजल जी ने शायद बोला। हाँ काजल बताइए क्या है 16 में दिक्कत? चाहे बिस्तर हो या कुर्सी या डाइनिंग टेबल, वो फर्नीचर वाले शॉप में। अच्छा आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जी बिस्तर जो है ना, यहाँ पर बस गलती ये हो गई, जो बेड है ना ये बेड होना चाहिए। इंग्लिश में देख लो भैया, इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में क्लियर होगा। बेड लिखा है, चाहे बेड हो, चाहे चेयर हो, चाहे डाइनिंग टेबल हो, सब कुछ फर्नीचर के अंतर्गत आता है, फर्नीचर वाले शॉप में ही मिलता है। 20 में आ जाओ। कह रहा महिलाएं स्त्री रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर। महिलाएं स्त्री रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर, ठीक है। चलिए अनुष्का जी बताइए भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? है अगर आप डेली क्लास लाइव है तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत है स्त्री रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर। तो जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होती है ना, गायनेकोलॉजिस्ट, वो जनरली महिलाएं तो होती है, महिलाएं ही तो होती हैं। तो मेरे प्यारे मित्र इस प्रकार से इसका डायग्राम नहीं बनेगा क्या कि स्त्री रोग विशेषज्ञ यहाँ है भाई, यहाँ पर क्या आएगा? तो आप कहेंगे महिला हो जाएगा और ये डॉक्टर हो गया, ऐसे वाला, ऐसे वाला। ये मान लो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे महिला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर हो गया। और ये क्या है? तो आप कहेंगे स्त्री रोग विशेषज्ञ, है ना? अच्छा पुरुष, महिलाएं, बेटियां, तो सभी की सभी बेटी जो है वो महिला के अंदर ही तो आएंगी और पुरुष अलग हो जाएंगे, पुरुष अलग हो जाएंगे। उद्यमी महिलाएं, परोपकारी। तो कुछ महिलाएं उद्यमी होती हैं, मतलब बिजनेसमैन कह सकते हो, एंटरप्रेन्योर जिसको कहते हैं, और कुछ महिलाएं परोपकारी भी होती हैं और कुछ परोपकारी उद्यमी भी होती है। मतलब कुछ महिलाएं परोपकारी उद्यमी दोनों होती है। बात भी सही है। तो यहाँ पर भैया कोई ऐसा दिखाई दे रहा है इन तीनों में पार्सली कॉमन, इन तीनों में पार्सली कॉमन है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही करो, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही। कुछ हाँ यहाँ पर देखते देखो एक फिर से दमदार क्वेश्चन है। अच्छा जरा कमेंट करके बताओ क्या बनेगा? बी आएगा, हालांकि आप लोगों ने समझ गए। देखो जैसे मान लीजिए आप हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप हैं, आप किसी के भाई भी हो सकते हैं, आप किसी के चाचा भी हो सकते हैं और आप किसी के भतीजे भी तो हो सकते हैं।
ना तो सभी चाचा, ना तो सभी चाचा जो है वो भाई होंगे, हो सकता है वो भाई ना हो, है ना, चाचा हो। इस अंकल, चाचा मतलब यहाँ पर अंकल, तो कहने का मतलब ये है कुछ लोग हैं जो तीनों होंगे, तीनों में कॉमन हमें दिखाई दे रहा था ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है।